भगवान शिव, जिन्हें महादेव, शंकर, भोलेनाथ और नीलकंठ जैसे अनगिनत नामों से जाना जाता है। हिंदू धर्म के त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश में संहारक की भूमिका निभाते हैं, लेकिन वे केवल संहारक नहीं हैं, वे वैराग्य के प्रतीक, परम योगी और अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ भी है। उनकी कथाएं अनंत है, यहाँ भगवान शिव से जुड़ी कुछ प्रमुख कथाएं दी गई है। कथा शिव बने नीलकंठ, ये भगवान शिव की करुणा और संसार की रक्षा की सबसे प्रसिद्ध कथा है। प्राचीन काल में देवताओं ने अमरता का अमृत पाने के लिए मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, अमृत से पहले हलाहल नाग एक अत्यंत भयंकर विष निकला। इस विष की ऊष्मा और धुएं से संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा और सभी प्राणी तड़पने लगे। देवता और असुर भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे और सृष्टि की रक्षा के लिए प्रार्थना की। संसार को इस प्रलय से बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी असीम करुणा से उस संपूर्ण हलाहल विष को अपने हाथों में लिया और उसे पी गए। उन्होंने विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, उसे अपने शरीर में नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। ये कथा दर्शाती है कि भगवान शिव संसार के कल्याण के लिए किसी भी कष्ट को संयम में समाहित कर लेते हैं। सती का आत्मदाह और शिव का तांडव, ये कथा भगवान शिव के प्रेम, उनके रौद्र रूप और शक्ति पीठों की उत्पत्ति को दर्शाती है। भगवान शिव का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। दक्ष भगवान शिव के तपस्वी और वैरागी रूप को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वे इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वे अपने पिता के घर जाने के लिए व्याकुल हो उठी, ये सोचकर कि शायद उनके पिता अपना मन बदल लेंगे। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, लेकिन सती के हठ करने पर उन्होंने अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उनके पिता दक्ष ने उनका स्वागत करने के बजाय सभी के सामने भगवान शिव का घोर अपमान किया। अपने पति का ये अपमान सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो उनका दुख और क्रोध प्रलयंकारी हो उठा। उन्होंने अपने रौद्र वीर भद्र अवतार को प्रकट किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया।
इसके बाद शिव अपनी प्रिय सती के निष्प्राण शरीर को उठाकर गहरे शोक में डूबकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उन्होंने अपने दुख में तांडव आरंभ कर दिया, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने इस प्रलय को रोकने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के जिन्या टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वे स्थान शक्ति पीठ कहलाए। इसके बाद भगवान शिव दशों में संग हुआ, फिर में पुनः गहरी समाधि में चल गया।